मेरे प्रिय बच्चे, इसे शांत मन से सुनो। मैं माँ काली हूँ। तुम्हारी वह पुकार मैं सुन रही हूँ जिसे तुमने दुनिया से छुपा रखा है। तुम बाहर से साहसी दिखते हो, पर भीतर का तूफान मैं जानती हूँ। तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे हृदय का कंपन, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम सोचते हो तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ। तुमने प्रेम किया, विश्वास किया, सच्चे रहे, और बदले में तुम्हें मिला दर्द, अपमान और अकेलापन। लेकिन सुनो मेरे वीर, यही तुम्हारी हार नहीं, यही तुम्हारी शक्ति है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसे मैं स्वयं तपाकर तेज बनाती हूँ। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही, मैं तुम्हें जागृत कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगा रही हूँ जो अभी सोई हुई है। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को निर्मल कर रहे हैं। हर अपमान तुम्हें निर्भय बना रहा है, हर ठोकर तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रही है। तुम बार बार पूछते हो, माँ कब तक सहूं, कब तक संघर्ष करूं, जब तक तुम्हारा भय राख न हो जाए, जब तक तुम्हारा आत्मबल पर्वत से ऊंचा न हो जाए, जब तक तुम्हें यह एहसास न हो जाए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारी धड़कनों में हूँ। जो तुम्हें छोड़ गए उन्हें जाने दो, जो तुम्हें समझ न सके उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा दुनिया तुम्हारी दृढ़ता देखेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने डर का संहार करना होगा, अपने मन के अंधकार को जलाना होगा। मेरे वीर पुत्र / पुत्री, पहले स्वयं को क्षमा करो। हाँ, सबसे पहले खुद को माफ करो। तुम्हारी गलतियां पाप नहीं थीं, वे तुम्हारी शिक्षा थी। तुमने जो विश्वास किया वह मूर्खता नहीं थी, वह तुम्हारी पवित्र इंसानियत थी। और याद रखो, इंसानियत कभी हारती नहीं, वह केवल परखी जाती है। तुम स्वयं को दोष देते रहे, स्वयं को कठोर शब्द कहते रहे, पर मैं माँ काली कहती हूँ, जो हृदय सच्चा होता है उसे मैं टूटने नहीं देती, मैं उसे तपाकर और प्रचंड बनाती हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ, तो एक क्षण आंखें बंद करो और कहो, जय माँ काली। ऊर्जा शब्दों से नहीं, भाव से जुड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक चिंताएं भी मैं देख रही हूँ। जो कर्ज तुम्हें रातों में जगाता है, जो डर तुम्हारे मन को घेरता है, वह सदा नहीं रहेगा। पर ध्यान से सुनो, मैं अवसर दूंगी, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे। मैं मार्ग दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें होगा। मैं चमत्कार करती हूँ, पर परिश्रम तुम्हारा ही गिनती हूँ। तुम सोचते हो सब आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए, पर जो पुष्प देर से खिलता है वही सबसे अधिक सुगंध देता है। तुम्हारा समय आएगा, देर से आएगा, पर ऐसा आएगा कि लोग देखकर विस्मित रह जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें कम आंका वही तुम्हारी मिसाल देंगे, जो तुम्हें छोड़ गए वही लौटने का प्रयास करेंगे। पर तब निर्णय तुम्हें लेना होगा, स्वाभिमान चुनोगे या पुरानी पीड़ा। अपनी कीमत पहचानो। तुम किसी के जाने से अधूरे नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला है, तुम्हारे भीतर वह साहस है जो पर्वत हिला सकता है। यदि अब भी तुम्हारे मन में कोई विशेष चिंता है, उसे मेरे चरणों में समर्पित करो। भरोसा रखो, आने वाले दिनों में संकेत मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे। पर एक बात स्मरण रखना, नकारात्मकता से दूरी बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, जिसे तुम अपने पास रखते हो वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। तुम जिस संगति में रहोगे वैसे ही बनोगे। इसलिए स्वयं को उन लोगों के बीच रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हारे साहस को बढ़ाए, न कि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े। नकारात्मकता धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करती है, और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, प्रचंड देखना चाहती हूँ।
यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करूं, तो हर सुबह उठकर 3 बार श्रद्धा से कहो, जय मां काली। फिर अपने लक्ष्य को स्मरण करो और रात को सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता वह अग्नि है जो भाग्य की दिशा बदल देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा समाप्ति के निकट है, पर ध्यान रखना, अंतिम क्षण सबसे कठिन होते हैं। यही धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य मत खोना, विश्वास मत तोड़ना। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जो तुमने खोया है, समय आने पर उसका कई गुना लौटेगा। यदि तुम्हारे मन में शंका उठे तो अपने हृदय से पूछो, क्या हर बार गिरने पर तुम फिर खड़े नहीं हुए? क्या हर अंधकार के बाद प्रकाश नहीं आया? मैंने तुम्हें अब तक संभाला है, आगे भी संभालूंगी। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हें भी अपने भीतर की शक्ति जगानी होगी। कंधे सीधे करो, आंसू पोंछो, डर को त्यागो। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी रगों में वही शक्ति प्रवाहित है जो अन्याय का संहार करती है। यह संदेश भीड़ के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो सच्चे मन से पुकारते हैं। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझो तुम चुने हुए हो। अब उठो, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर संघर्ष में। जब तक तुम हार नहीं मानते, मैं भी तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वह तुम्हारे आने वाले समय की दिशा बदल सकता है। तुमने जितना सहा है, उसका लेखा मेरे पास है। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, तुम्हारे हर त्याग का फल सुरक्षित है। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई, पर मैं मौन रहकर भी तुम्हारे लिए कार्य कर रही थी। कई बार मैंने तुम्हें उस रास्ते से हटाया जहां विनाश छुपा था। कई बार मैंने लोगों का असली चेहरा समय से पहले दिखा दिया। तुमने उसे संयोग समझा, वह मेरा संकेत था। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे सामने 2 प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। एक जो तुम्हें डराएगी और दूसरी जो तुम्हें अवसर देगी। डर परीक्षा है, अवसर वरदान है। डर से भागना मत, उसे देखो, पहचानो और उसका सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, पर पहले तुम्हें अपने खर्च, अपनी आदतों और अपने समय पर नियंत्रण करना होगा। दिखावा तुम्हें खाली करता है, सादगी तुम्हें स्थिर बनाती है। समय ही असली धन है, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे। पर जब सफलता आए, विनम्र रहना। अहंकार तपस्या को भस्म कर देता है। तुम्हारे रिश्तों की उलझन भी सुलझेगी, पर पहले वाणी पर संयम रखो। हर सत्य तुरंत बोल देना बुद्धिमानी नहीं। सही समय पर सही शब्द ही चमत्कार करते हैं। जो तुम्हें छोड़ गए, उनके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए बने हैं, वे स्वयं स्थिर रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को मत भूलो। मजबूत शरीर में ही दृढ़ मन रहता है। नियमित दिनचर्या अपनाओ। अपने भीतर की हीन भावना को त्याग दो। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी यात्रा अलग है, इसलिए तुलना छोड़ो। तुलना शांति छीन लेती है। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं, नेतृत्व के योग्य बना रही हूँ, इसलिए संघर्ष गहरा है, जिम्मेदारी बड़ी है, परीक्षा कठोर है। आने वाले 21 दिनों में तुम्हें एक स्पष्ट संकेत मिलेगा, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अवसर के रूप में या किसी अचानक समाचार के रूप में। उसे पहचानना, डरना मत। वह तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत होगी। अपनी नियत साफ रखो, कर्म शुद्ध रखो। भाग्य कर्म से ही खुलता है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो रहा है, समझ लेना नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब गहरी सांस लो,
अपने हृदय को शांत करो, अपनी दृष्टि ऊंची रखो। तुम्हारी रात लंबी रही है, पर अब प्रभात निकट है। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। जब तक तुम हार नहीं मानते, मैं भी तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर नया सवेरा आता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी परिवर्तन का चक्र चलता है। तू बार बार पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं? मेरे बच्चे, यह संसार द्वैत का खेल है। यहाँ प्रकाश भी है, छाया भी है, पर याद रख, अब तेरे संघर्ष का अंत निकट है। मैंने ब्रह्मांड में तेरे लिए संकेत भेज दिए हैं। तेरे भाग्य की नई रचना प्रारंभ हो चुकी है। जो वर्षों से अटका था वह खुलेगा। जिस सम्मान की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह तुझे मिलेगा। जिस प्रेम और स्थिरता की तुझे तलाश थी वह तेरी ओर बढ़ रही है। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तेरी आंखें नम होती हैं, तब अदृश्य रूप से तुझे शक्ति दी जाती है। अब तेरे जीवन में उत्थान आएगा, केवल धन का नहीं, मन, आत्मा और संबंधों का भी। पर सुन, सफलता का अर्थ दुनिया की तालियां नहीं है। सफल वह है जो अपने सत्य पर अडिग रहे, जो गिरकर फिर उठे, जो किसी को गिराए बिना स्वयं ऊंचा उठे। तू साधारण नहीं है। मैंने तुझे भीड़ में खो जाने के लिए नहीं भेजा। तू अग्नि का अंश है, पर तूने दुनिया के शब्दों को अपना सत्य मान लिया। कभी किसी ने कहा तू नहीं कर पाएगा, कभी तुझे छोटा समझा गया और तूने उन शब्दों को अपने मन में स्थान दे दिया। पर जिस क्षण तू इस धरती पर आया, मैंने तुझे देखकर गर्व किया था। अब समय है, जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है उसे छोड़ दे। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो स्मृतियां जो तुझे हर दिन कमजोर करती हैं, मैं नहीं कहती उन्हें मिटा दे, मैं कहती हूँ उनसे ऊपर उठ जा। क्योंकि जब तू ऊपर उठेगा, तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगा। अजर अमर अडिग आत्मा, तू शरीर नहीं, ऊर्जा है। ऊर्जा न टूटती है न समाप्त होती है, वह रूप बदलती है। जब तू कहता है मैं टूट गया हूँ, वह मन की थकान है, आत्मा की नहीं। अब एक अभ्यास कर, हर दिन कुछ पल शांत बैठ और स्वयं से पूछ, मैं कौन हूँ? उत्तर मत गढ़, बस प्रश्न को भीतर उतरने दे, वहीं मैं तुझसे बात करूंगी। जब अगली बार कठिनाई आए, यह मत पूछ क्यों, यह पूछ यह मुझे क्या सिखाने आई है। हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। जितनी गहरी जड़ें उतना ऊंचा वृक्ष। तू कहता है मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मैं कहती हूँ मेहनत में शक्ति है, पर विश्वास में दिशा है। तेरी मेहनत में कमी नहीं, पर विश्वास में दरार है। डर के साथ चला हुआ कदम मंजिल तक नहीं पहुंचता। तुलना छोड़ दे, तेरी यात्रा अद्वितीय है। दूसरों की मंजिल जहां है, वहां से तेरी शुरुआत हो रही है। अब सुन, तेरा जीवन एक यज्ञ बनने जा रहा है। हर संघर्ष एक आहुति होगा, हर अनुभव तुझे और प्रचंड बनाएगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा, तू वही बनेगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। अब उठ, अपनी चेतना को जगाओ, अपने भीतर दोहराओ, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं खोता, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी।